दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप परेश रावल के बारे में वो सारी कहानियां जानने वाले हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। जैसे क्यों एक पेड़ के नीचे की थी परेश रावल ने शादी, कैसे सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी, क्यों वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का पार्ट होते होते रह गए, क्यों उन्हें बाबू भैया का किरदार अपने गले का फंदा लगता है और क्यों सबको लगा था कि वो कभी कोई चुनाव जीत नहीं सकते। ये सारी बातें और वो सब कुछ जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है आज आप जानने जा रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड से लेकर राजनीति की पिच तक परेश रावल ने खुद को साबित किया है। तकरीबन 240 फिल्मों में काम कर चुके परेश रावल के करियर की अगर बात करें तो फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में निभाया गया उनका बाबू राव का किरदार जो है वो काफ़ी आइकनिक है। हालांकि परेश रावल इसे अपने करियर के लिए गले का फंदा मानते हैं। इन दिनों इस फिल्म को लेकर परेश रावल विवादों में भी खूब हैं। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो उन्होंने राजनीति में आने के बारे में कभी पहले सोचा नहीं था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी स्वरूप संपत ने यहाँ तक कह दिया था कि वो तो नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत सकते। परेश रावल आज 70 साल के हो चुके हैं। आइए आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनका बारे में जिक्र बहुत कम होता है। देखिए, बचपन से ही उनका थिएटर के प्रति काफ़ी झुकाव था। शुरुआत होती है परेश रावल की 30 मई 1955, 30 मई 1955। मुंबई की एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में उनका जन्म होता है। थिएटर की तरफ काफ़ी झुकाव था, एक्टर बनना चाह रहे थे। उनके पिता दहियाल रावल जो थे वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने कभी भी परेश को नाटक करने से नहीं रोका। स्कूल के दिनों से ही परेश रावल नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। 15 साल की उम्र में सबसे पहले उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिल गया था और इसी थिएटर के दौरान ही उनकी मुलाकात स्वरूप संपत से हुई जिनसे बाद में उनकी शादी हुई। थिएटर में ही काम करने के दौरान परेश रावल की मुलाकात होती है स्वरूप संपत से। 1975 में दोनों कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे। परेश रावल की एक स्टेज परफॉर्मेंस देखकर स्वरूप संपत उनकी फ़ैन हो गई थी। वो इतनी एक्साइटेड थी कि शो खत्म होते ही वो बैक स्टेज पहुंची। परेश का नाम और उनके काम के बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की। परेश और स्वरूप की इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे का काफ़ी अच्छा दोस्त बना दिया। फिर यही दोस्ती प्यार तक पहुंच गई और कह सकते हैं कि पहली नज़र में ही परेश रावल जो थे वो स्वरूप संपत पर फिदा हो गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने अपनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के बारे में भी बात की थी। परेश ने कहा था पहली बार स्वरूप को देखते ही वो उन पर फिदा हो गए थे। जब ये बात उन्होंने अपने दोस्त महेंद्र जोशी को बताई तो उसने कहा कि तुझे पता है तू जिस कंपनी में काम कर रहा है ना, उसके बॉस की बेटी है वो। तो वो परेश ने कहा, मैंने कहा किसी की बेटी हो, बहन हो, माँ हो, मैं तो शादी इसी के साथ करूँगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक पेड़ के नीचे इन्होंने 7 फेरे लिए। धीरे धीरे बात दोनों की शादी तक पहुंची, लेकिन एक मुश्किल ये थी कि काफ़ी लोग दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में जानते नहीं थे। एक इंटरव्यू में परेश रावल की पत्नी स्वरूप संपत ने बताया था कि लोगों को इसकी जानकारी न हो इसलिए हमने मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक पेड़ के नीचे 7 फेरे लिए, क्योंकि मंदिर में मंडप था नहीं। इस दौरान 9 पंडित मंगल मंत्र जाप करते रहे। 12 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद परेश रावल ने स्वरूप संपत के साथ 1987 में शादी कर ली। इनके 2 बेटे आदित्य और अनिरुद्ध हैं। परेश रावल का एक सच ये भी है कि उन्होंने 3 दिनों में ही बैंक की नौकरी को टाटा बाय बाय कर दिया था। असल में थिएटर में काम करने के दौरान परेश रावल के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी कर ली थी। थिएटर के प्रति परेश रावल का जुनून ऐसा था कि वो बैंक की नौकरी से बोर होने लगे थे। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद जब परेश रावल आर्थिक तंगी का शिकार हो गए तब वो जेब खर्च के लिए अपनी गर्लफ्रेंड स्वरूप संपत से पैसे उधार लेते थे। इस बात का खुलासा परेश ने अनुपम खेर के शो पर किया था। आपको बता दें कि स्वरूप संपत भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्वरूप संपत ने साल 1979 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। परेश रावल की अगर फिल्मों की एक्टिंग के करियर के बारे में हम बात करें तो उनकी शुरुआत होती है गुजराती फिल्म नसीब नी बलिहारी। ये 1982 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 1984 में डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म होली से डेब्यू किया। इस फिल्म के नाम की तरह ही परेश रावल के फिल्मी करियर के कैनवास में भी कई सारे रंगों के किरदार उतरते चले गए। गुजराती और हिंदी के अलावा परेश रावल मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रियता उन्हें डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी के किरदार बाबू राव से मिली। लेकिन यही हेरा फेरी का किरदार उनके गले का फंदा भी बन गया। फिल्म हेरा फेरी सीरीज़ में परेश रावल के किरदार बाबू राव को खूब सराहना की गई, खूब पसंद
किया लोगों ने। आज भी इस किरदार की खूब चर्चा होती है, लेकिन अब परेश रावल के लिए किरदार गले का फंदा बन गया है। इस बात का जिक्र भी परेश रावल ने ललन टॉप के साथ अपने एक इंटरव्यू में किया था। परेश रावल ने कहा कि उनके काम की तारीफ तो होती है, लेकिन वो उनके लिए गले का फंदा बना हुआ है। साथ ही परेश ने बताया कि उन्होंने अलग अलग डायरेक्टर्स के पास जाकर उनसे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि वो बाबू राव का किरदार लेकर कोई और फिल्म बनाएं और अलग कहानी दर्शकों को परोसें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर परेश ये भी कहने लगे कि ये जो बाबू राव का किरदार है, ये मुझे उसमें घुटन होती है। परेश ने एक बार कहा था कि बाबू राव का किरदार मेरे गले का फंदा बन गया है। सभी लोग मुझे हेरा फेरी जैसा किरदार मुझसे करवाना चाहते हैं और मुझे इस किरदार में अब घुटन होने लगी है। फिर हेरा फेरी की रिलीज़ के बाद मैं 2007 में विशाल भारद्वाज के पास गया, उनसे कहा कि एक फ़िल्म है डांसर इन द डार्क, बहुत ट्रेजिक कहानी है। उसमें जो लड़की है मोटा चश्मा लगाती है और बिल्कुल बाबू राव की बेटी लगती है। मैंने कहा कि इस गेटअप के अंदर मुझे दूसरा किरदार चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं रीमेक नहीं करता। अब सीक्वल फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की तरह होना चाहिए, ये भी मानते हैं परेश आगे बताते हैं, मैं 2022 में आर बाल्की के पास गया था। मैंने कहा कि इसी गेटअप में मुझे दूसरा किरदार दे दो, इस किरदार में मेरा दम घुटता है। जब आप सीक्वल पर सीक्वल करते हो तो आप वही चीज़ दोबारा दिखाने लगते हो। सीक्वल तो फिल्म मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई की तरह होना चाहिए। हेरा फेरी का बाबू राव तो 500 करोड़ गुडविल वाला किरदार है, इसे लेकर उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। मुन्ना भाई MBBS में काम करने का भी मौका परेश को मिला था। जानते हैं क्या हुआ था? परेश रावल फिल्म मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में इस किरदार को बमन ईरानी ने निभाया। एक इंटरव्यू के दौरान मुन्ना भाई MBBS से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए परेश रावल ने कहा था कि विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म के लिए मुझसे संपर्क किया। फिर फीस की बात चली तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 15 लाख रुपये लूँगा। अब विधु विनोद चोपड़ा ने बड़े अहंकार के साथ उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 15 लाख रुपये दूंगा। तो उनकी बात सुनकर जो उनकी टोन थी उस पर मुझे गुस्सा आ गया। बात पैसे की नहीं थी, जिस लहजे से विधु विनोद चोपड़ा ने कहा था वो मुझे बुरा लग गया। अगर मेरे कंधे पर हाथ रखकर विनम्रता से कोई पूछे तो शायद मैं 1 रुपये में भी फिल्म कर लूँगा, वरना करोड़ों में भी काम नहीं करूँगा। फिर उनका वो यूरिन पीने का किस्सा भी बड़ा मशहूर हुआ कुछ दिनों पहले। द ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में परेश रावल ने पेशाब पीने से जुड़ा अपना एक किस्सा शेयर किया था कुछ दिनों पहले। परेश ने कहा कि राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी। नानावटी अस्पताल जो मुंबई में वहाँ इनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान अजय देवगन के पिता वीरू देवगन, जो कि एक्शन डायरेक्टर थे, वो भी अस्पताल में किसी से मिलने आए थे। जब उनको उनके बारे में पता चला कि परेश रावल यहाँ एडमिट हैं तो वो आ गए। पूछा भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने अपने पैर की चोट के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने मुझे सुबह उठकर सबसे पहले अपना पेशाब पीने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि सभी फाइटर्स ऐसा करते हैं, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने मुझे शराब, मटन या तंबाकू न खाने को कहा, जो मैंने तुरंत बंद कर दिया। फिर मैंने बियर की तरह सिप सिप करके सुबह अपना पहला यूरिन पिया। इससे मुझे फ़ायदा हुआ। 15 दिनों तक ऐसा करने के बाद जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टर ने एक्सरे में एक सफ़ेद लाइन देखी जो ये दिखाती है कि ये ठीक हो गई है, जबकि चोट ठीक होने में आमतौर पर 2 से 2.5 महीने लगते हैं। तो ऐसा किस्सा भी परेश रावल का मशहूर हुआ। परेश रावल ने साल 2014 में अहमदाबाद ईस्ट सीट से 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। और परेश ने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में भी एक बार बड़ा खोलकर बात की और इसमें उन्होंने अय्याशी का जिक्र भी किया। उन्होंने ये कहा कि जब मैं सांसद बना तो सांसद बनने के बाद मुझे बंगला दिया गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। भाई मैं मुंबई में फ्लैट में रहता हूँ, मेरी बंगले वाली मेंटालिटी नहीं है। बंगले की आदत अगर लग गई तो दूसरी बार चुनाव लड़ने का दिल करेगा और बंगला मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि 2.5-3 एकड़ वाला 7-8 कमरे का बंगला, ये हरियाली, ये अय्याशी की आदत लग जाएगी। तो इस तरीके की सोच रखते हैं परेश रावल। एक बार नसीरुद्दीन शाह के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा था कि नसीरुद्दीन शाह बीजेपी सरकार के मुख्य आलोचक हैं, खासकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर। परेश रावल नसीरुद्दीन शाह को अपना आदर्श मानते रहे हैं। परेश रावल को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उनके जो साथी कलाकार हैं वो भाजपा सरकार की आलोचना करते हैं। तो परेश रावल का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा खुला हुआ व्यक्तित्व है, बड़ा साफ बोलते हैं। मुझे याद आ रहा है उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू, मेरे ख्याल कुछ साल पुराना इंटरव्यू है, जो ललन टॉप के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर मैंने हेरा फेरी 3 में काम किया तो उसका सिर्फ एक ही कारण होगा और वो होगा पैसा। और आपने सुन ही लिया, देख लिया, 15 करोड़ के लिए उन्होंने फिल्म साइन की, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी इसलिए वो फिल्म उन्होंने छोड़ दी। तो दोस्तों, अगर आपको परेश रावल पर बनाया हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी कोशिश रहेगी कि आपको आपके पसंदीदा कलाकारों के बारे में हम कुछ अनकही अनसुनी बातें बताते रहें।